हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड स्टेट, सेकंड हमने पढ़ा सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर हमारा था केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री हमने लाइव क्लासेस में खत्म किया है। एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला था, वो थ्योरेटिकल चैप्टर होने की वजह से मैंने इसे कहा कि आप स्वयं से इसको सेल्फ पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, 9th में भी आपने इसके बारे में स्टडी किया है। टोटल चैप्टर डिस्कशन है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डिफरेंट ऑफ बेसिस, एडजॉर्प्शन के बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिला है। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके, ये सारे चैप्टर्स हमारे क्या थे? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है हमारे। पूरी केमिस्ट्री को जो है 12th की केमिस्ट्री हो, 11th की, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट फिजिकल, सेकंड ऑर्गेनिक, थर्ड इनऑर्गेनिक, ऐसे ही डिवाइड किया गया है। तो इसमें 5 चैप्टर्स आपको फिजिकल के मिलेंगे। बाकी जो आपका है बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और उसके बाद आपका है डी ब्लॉक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। ओके, ये आपको इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि काफी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन इनसे। ठीक है, आपको इन चैप्टर्स पे अगर कमांड है 2, 3, 4 पे, मैं 5 पे बात करता हूँ। सॉलिड स्टेट 3 डायमेंशनल होने की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर समझाना मुश्किल होता है, लेकिन ये इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं 1-2 नंबर के, उससे अगर हम तैयार रखे हैं तो इजी तरीके से उसको हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे हम इसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और उसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं वो कह सकते हो एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट वाले बुक में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें पूरा चैप्टर ही है। वो केवल स्पेशल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेकंड बुक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पहला लेसन हम स्टडी करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। कुछ टॉपिक इसमें रिड्यूस हुआ है, बहुत सारी प्रिपरेशन रिड्यूस हुए हैं। मुझे इसमें मोनो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़नी है, और या मोनो एल्किल हैलाइड बोल सकते हो, और हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन के बारे में जानना है। ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, तो आज हम एक एक करके इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने इसके पहले वाली क्लास 11th में आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। ये पूरा जो है चैप्टर, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स 12th में मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स को आपको स्टडी करना है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन में कोई चेंज नहीं होता, बट हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम रिप्लेस करके कोई अनदर ग्रुप अटैच करते हैं, कोई एटम अटैच करते हैं या एलिमेंट्स अटैच करते हैं, तो उससे जो कंपाउंड निकल के आता है वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। ओके, हमने थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। हाइड्रोकार्बन हमने 2 टाइप का पढ़ा, बहुत आसान है, जिसमें आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस थोड़ा अब आपको फिजिकल से बाहर आना होगा,
यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने होंगे, कहीं पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होता है तभी बॉन्ड का नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो चीज़ टूटेगी ही नहीं वो फिर जोड़ी कैसे जाएगी। बस यही पूरे केमिकल रिएक्शन में है, टूटते हैं बनते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग बॉन्ड एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा हमने देखा था कि आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो थे हाइड्रोकार्बन के, कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हों या टोटल पूरे स्ट्रक्चर में केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे आपको, वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स कर सकते हो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आपका है वो सैचुरेटेड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो बट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड आर सिंगल, ओके। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ने देखा था कि वहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो मैंने एग्जांपल्स देखे थे, सारे एल्केन्स जो है हमारे क्या थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते थे। ऑल एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे ध्यान देखिएगा एल्केन, जो एल्केन्स हमने स्टडी किया था वो, और पहली बात हाइड्रोकार्बन आप जान बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, दैट्स योर हाइड्रोकार्बन, ओके। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्केन्स स्टडी किया यहाँ पे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन CnH2n+2, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था और हमें याद है कि हम ही पढ़ाए थे या सर पढ़ाए थे इसको आपको, लेकिन आपने पढ़ा था। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 आपने रखे थे, मैंने 10 ले लिया, चलिए 10 तक। तो यहाँ पे क्या है, एल्केन्स रखे थे, फर्स्ट एल्केन CH4 C2H6, ओके। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ तो यहाँ पे सभी क्या देखने को मिलते हैं आपको, सिंगल बॉन्डेड। यहाँ पे एथेन का ड्रा करें, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अराउंड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच है और कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन जो हमारा एल्केन का एग्जांपल है। अब अनसैचुरेटेड में आपको दो केस पढ़ने को मिलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे एल्कीन, सारे एल्कीन्स और एल्काइन, अनसैचुरेटेड को दो पार्ट में हमने करा था, एल्कीन एंड एल्काइन। तो मतलब यही है कि इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करा जाए, रिप्लेस हाइड्रोजन को करा जाए। कार्बन कभी रिप्लेस नहीं होगा, जब भी रिप्लेस होगा हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम या मोर देन हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन एटम इज कॉल्ड ऑफ हेलोजन, ओके। ये आपका एल्कीन हो गया। एल्कीन में आपका जैसे फर्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉर्मूला CnH2n, और ये हो गया आपका CnH2n-2, ओके। ये आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ये सब बातें हमने स्टडी किया था, ये सब हाइड्रोकार्बन है। और अपनी जो स्टडी करना है यहाँ पे, ये हेलोएल्केन्स का टॉपिक हमें स्टडी करना है और इसमें हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन का रिप्लेसमेंट देखेंगे, एल्केन्स का रिप्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दोज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो अब सीधा सीधा हम पहुंचने वाले हैं एल्केन्स पर। इस पे आते हैं हेलो एल्केन्स क्या होता है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन हमारी होगी हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ओके। हेलो एल्केन होता क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, the halogen derivative, the halogen derivative of alkane is called haloalkane, is called haloalkane, okay।
ये आपकी एक जनरल डेफिनेशन है। द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हैलो एल्केन। ओके, तो कैसे आप देखेंगे इसको? द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, अगर मैं एल्केन की बात करूं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, यहां से मैं रिमूव वन हाइड्रोजन माइनस एच लगाया है प्लस एल्केन हैलोजन को मैं यहाँ पे यक्स मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगा यक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे हैलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और हैलोजन ऐड होगा, तो जो बनने वाला कंपाउंड आएगा हमारा CnH2n+1 ओके, ये आपका हो गया हैलो एल्केन का फॉर्मेशन। ये आपका क्या था, या कह सकते हो ये आपका एल्केन था। एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एल्केन है, और ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, हैलो एल्केन। क्लियर है? तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, रिमूव वन or more than hydrogen atom, remove one or more than hydrogen atom from alkane in bracket hydrocarbon alkane with halogen is called haloalkane, ओके। ये भी एक डेफिनेशन है, रिमूव ऑफ वन और मोर देन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हैलोएल्केन। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझ में आएगा, बस आप ध्यान दिए रहिएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, मैं पहले एल्केन की बात करता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, CH4, मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। हाइड्रोकार्बन में मीथेन है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। वन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। अब यहाँ से जो है, रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम इथेन। किसके साथ हो रहा है, हैलोजन के साथ। किसके साथ हो रहा है, हैलोजन के साथ हो रहा है। अगर मैं केवल इतनी बात अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, चलो ठीक है, मैं बता दें यहाँ पे हैलोजन के साथ, ओके, विथ हैलोजन। हैलोजन में हम ले लेते हैं बेटा क्लोरीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरीन का एडिशन दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, फिर क्या आ गया, CH, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा क्या है, मीथेन। और इसका नाम देखते हैं। अगर मैं इसके IUPAC नेम को लिखूं, IUPAC नेम इसका, IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? अगर ये क्लोरीन लगा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या क्लोरीन है, फ्लोरीन आयोडीन। तो इसमें क्या होता है, इन हट के क्या आ जाता है, O आ जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरो आयोडीन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो। अब उसके बाद में इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे, ये नंबर ऑफ वन कार्बन एटम है, कार्बन में 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेथ, क्लोरो मेथ हो गया। सभी सिंगल बॉन्डेड है, मेथ प्लस 1, ये हो जाएगा क्लोरोमीथ। और इसका कॉमन नेम भी जानना जरूरी है आपको। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मतलब मैंने बता दिया कि हैलोजन के साथ अगर कोई एल्केन अगर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन उसका एल्केन का, तो हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसका ये क्या है, देखो ये ग्रुप CH3, इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में हम क्लोरो नहीं लगाते, जनरल यूज करते हैं। क्लोरीन क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं।
और ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप। मतलब मिथाइल भी ये कर सकते हो एल्काइल ग्रुप, क्या है, एल्काइल ग्रुप। और सबसे बड़ी बात है, एल्काइल ग्रुप जो होता है इसको R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है ये भी नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं, यहीं पे बात को समझने की कोशिश करते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। पहले ये जान लें कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। बहुत बच्चों की कंफ्यूजन बनी रहती है कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं एल्काइल ग्रुप क्या है। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप पे देखिए, नंबर ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव, नंबर ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव देन फॉर्म एल्काइल ग्रुप, ओके। नंबर ऑफ ऐसे कर सकते हो, 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम any alkane, 1 hydrogen removed from any alkane is called alkyl group, is called alkyl group, ओके बेटा। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, जो आपको बचेगा, जो मिलके बल के सामने आएगा रिमूव करने के बाद, उसे ही हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। देख लेते हैं कैसे। ये आपका जो है, मैंने बोला कि एल्काइल ग्रुप, तो 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एनी एल्केन, तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो बचा क्या, CnH2n+1, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप। ये देख लो, ये आपका, ये मतलब ये बताता है कि कार्बन की एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई बेटा, फ्री हो गई। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, क्लियर हुआ। तो ये आपका एल्केन। अब डिपेंड करता है, अगर ये इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा CH4, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हो गया, CH4, ठीक है। इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इसमें आप हेलोजन ला दें, ये हो जाएगा हेलो एल्केन या मिथाइल क्लोराइड। अब इसी में ध्यान से देखिएगा, जैसे ये CH3 बेटा, यहाँ पे आप ये फ्री है, इसके एग्जाम्पल्स देखो। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए CH3Cl लगा दो, मिथाइल क्लोराइड, CH3Br लगा दो, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Rdn लगा दो, मिथाइल आयोडाइड। तो बस ऐसे ही है। ये आपने क्या किया, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन आपने रिमूव किया और एल्केन लगाया, ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन। और ये आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोल सकते हैं इसे, एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। अभी आप क्या देखते हैं, यहाँ पे और भी चीजें देख सकते हो। अगर आप इथेन लेते हैं C2H6, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो मिलेगा C2H5। ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, इथाइल ग्रुप। वो आज चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे जैसे लिख दें, यहाँ भी पता चलता है कि एक वैलेंसी कार्बन की फ्री है कहेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे लगा दें तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो समथिंग लाइक दैट, ये आपका मिथाइल है। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं यहाँ ओपन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आपका हो गया मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और ये आपका हो गया 2 कार्बन के साथ अटैच कर दो, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री रखी, ओके। ये आपका हो जाता है इथाइल ग्रुप। और उसके आगे बात करता हूँ 3 कार्बन, ये सब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन अटैच होते हैं एल्केन के अंदर, ये भी मैं फ्री रख रहा हूँ। ये इसका अगर मैं क्लोज करके लिखूँ, यहाँ पे C3H, C33617, C3H7, ये आपका है प्रोपाइल, क्या है, प्रोपाइल ग्रुप,
ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ तो प्रोपेन हो जाएगा, हाइड्रोजन हटा दूँ तो प्रोपाइल हो जाएगा। समझिएगा, हाइड्रोजन लगा दूँ तो एथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन हटा दूँ तो एथाइल हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दूँ तो मीथेन हो जाएगा, हटा दूँ तो मिथाइल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगर यहाँ पर सीजन लगाऊँ तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है। यहाँ से आप हर चीज समझ सकते हैं। विचार लगाऊँ, देख लीजिए आप ध्यान से। क्लियर है। प्रोपाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। एक चीज है और ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे देखा और एक बात बेटा, जैसे आप यहाँ पे मैंने बोला कि एल्काइल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाई आर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो मैं अगर एल्केन लिखना चाहूँ तो RX लिख सकता हूँ। ये आपका ये आपका हाइड्रोकार्बन है RH। R इक्वल टू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या है, CH3। ओके, RH हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पे H जोड़ दिया, क्या बना लिया RH। ये होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड इसी को बोलते हैं आपका हैलो एल्केन। अगर इसका अल्केन नाम लिखूं तो बोलूंगा हैलो एल्केन। क्या बोलूंगा, हैलो एल्केन। क्लियर है। कॉमन नेम क्या है इसका, एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो मतलब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब एक हैलोजन का जो डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, उसी को बोलेंगे क्या, एल्किल हैलाइड। तो छोटा सा डेफिनेशन अगर एल्किल हैलाइड के जानना चाहें आप, एल्किल हैलाइड अभी तो मैंने वो बात लिखी दी है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब है कि एक हाइड्रोजन का डेरिवेटिव, मतलब मीथेन या कोई भी एल्केन ले, एक हाइड्रोजन केवल हटाएं और एक हैलोजन लाएं, उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। लिख लें, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड। द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन is called the monohalogen derivative of alkane is called alkyl halide। इसी को हैलोजेन्स भी बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो RF H निकला, अभी बताया थे, बार बार गलती हो रही है, ये बच गया आपकी नॉन। क्लियर है। ये हैलोजन ऐड किया यहाँ पे RH से, ये RH टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। आगे हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आगे बढ़ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड जानने से पहले यहाँ पे हम जान लें प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। ठीक है, ये चीज जान लें। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रुप होते क्या हैं। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन,
देखिएगा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कार्बन की एक आपकी स्केलेटन है, ध्यान समझिएगा। ये कार्बन की आपके पास एक चेन है, ओके। ये कार्बन की एक स्केलेटन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ओके, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? इसके आगे पीछे साइड में कितने कार्बन अटैच हैं? 2। एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है। 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन होगा? सेकेंडरी कार्बन। कैसा कार्बन? 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 डिग्री कार्बन को आज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ये कंफ्यूजन हम अभी दूर कर दे रहे हैं आपका। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन का होता है, ठीक है। यहाँ से आप पर्टिकुलर जो भी कार्बन सेलेक्ट करेंगे उसके अराउंड जो भी कार्बन से अटैच होंगे वो आपका कार्बन, अगर 2 है तो सेकेंडरी कार्बन। और एक बात यहाँ पे देखते हैं, इस कार्बन को ले लो तो ये भी क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन। एक और एक, और मैंने इस कार्बन को चेक करूँ, इस कार्बन इससे केवल एक कार्बन, ये वाला कार्बन अटैच है, ये हो गया प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ये कंफ्यूजन आप यहाँ से दूर कर लें। अब बेटा देखेंगे यहाँ पे, मान लो कोई कार्बन है, ये कार्बन मैंने लिया, इससे सपोज 3 कार्बन अटैच है। कितने कार्बन अटैच है? 3 कार्बन। इस कार्बन को मैं बात करूँ, ये कितने डिग्री का कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन। तो इससे 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन इससे क्या है? अटैचमेंट में बन गया, ठीक है। इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, इसे बोलेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो अब बेटा जैसे प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच है तो उसे प्राइमरी हैलोएल्केन्स बोलेंगे। अभी आपका सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी हैलोएल्केन, टर्शियरी से अटैच है तो टर्शियरी हैलोजन या टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हो उसे आप, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं